आईएमएफ वालों ने ऐसी शर्त रखी है कि जो नाकाबले जो हो नहीं सकती, वो कहते हैं ना होगा तेल ना राधा नाचेगी। नौमन तेल और राधा वाली बात कर दी उन्होंने। उन्होंने कहा 1 बिलियन देंगे तब अगर सऊदी अरेबिया $4 बिलियन की कमिटमेंट करे। और सऊदी अरेबिया ने भी ऑलमोस्ट जवाब दे दिया है। मेरे ख्याल में तो श्रीलंका बन चुके हैं, क्योंकि आपकी एलसीज नहीं खुल रही हैं, डॉलर का कोई कंट्रोल नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक श्रीलंकन स्टाइल मॉडल जो है वो बिल्कुल तैयार बना पड़ा है। इस वक्त की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन जो मेजर इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं उसके ऊपर वो मिसिंग है, और पाकिस्तान के वजीर आजम ने उसका नोटिस लिया है कि वो मेडिसिन क्यों मिसिंग है। और साथ ही पाकिस्तान की कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि वो जो मुल्क के जो बड़े स्टेट एसेट्स हैं उनको फॉरेन ममालिक को बेच देंगे। इमरजेंसी सेल की बात हो रही है। बल्कि करोड़ों लोग इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे मौजूद हैं जो कहीं नहीं जा सकते, जिन्होंने यहीं जीना है और यहीं मरना है। तो ना दवा इंपोर्ट करने के लिए इनके पास में डॉलर बचा है, ना किसी चीज़ के लिए डॉलर बचा है। लग रहा है जो भुट्टो ने एक बार कहा था कि 1000 साल तक लड़ेंगे, घास की रोटी खाएंगे, वो कहा नहीं था, वो बद्दुआ दी थी पाकिस्तान को, जो अब लग गई है, जो असर जिसका दिखने लग गया है, ऐसा लगने लगा है। इसीलिए आप देखो इनके यहाँ पर कई कई लोगों की, क्योंकि इनके यहाँ पे तकरीबन 80% आबादी, हम लोग हर वीडियो में लोग यही बात करते हैं, ऐसी रह गई जिसके पास अपना तनख्वाह से घर नहीं चल रहा है। अब उस आदमी को जिसका घर नहीं चल रहा है, उसको 1000 रुपये वाली दवाई 14,000 15,000 रुपये की मिलेगी महंगे पे, वो कैसे इलाज करवा पाएगा अपना। तो इस वजह से काफ़ी मौतें भी हो रही हैं। एकदम पूरा पाकिस्तान में त्राहिमाम बचा हुआ है अस्पतालों में, बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा ही बुरी स्थिति, जिसका यहाँ पर अंदाज़ा लगा नहीं सकता। बुरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। और जो मेरे ख्याल में तो श्रीलंका ऑलमोस्ट अब बन ही चुके हैं, सिर्फ प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर हाउस के स्विमिंग पूल की फोटो आनी बाकी बची है। वो अक्टूबर तो किसने देखा भाई? आप लोगों को तो ये अंदाजा ही नहीं है ना कि इस वक्त पाकिस्तान किस जगह खड़ा है। इस वक्त पाकिस्तानियों को नजर ही नहीं आ रहा ये। वो कहते हैं कि इनके आंखों के ऊपर पर्दे पड़ चुके हैं। मैं पहले आपको दिन कहता था, घंटों के हिसाब से काम चल रहा है। यहां मेरे कई दोस्त जो है वो ये कहते हैं कि रूस से तेल लेना चाहिए। यार क्या रिटर्न में क्या दोगे? डॉलर कहां से लाओगे? मुर्गी और अंडों से तेल लोगे रशिया से? गंदम इंपोर्ट करना चाहते हो रशिया से, उसको दोगे क्या? कुछ एक्सचेंज तो करोगे ना भाई। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये। और मैं इनको ये बताना चाहता हूं, अमेरिका इंटरेस्टेड ही नहीं है आपकी गुलामी में भाई। अमेरिका उस रीजन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। उन्होंने इंडिया को, भारत को उन्होंने मान लिया कि हमारा बेटर पार्टनर है और दे कैन सर्व बेटर अगेंस्ट चाइना। लेकिन माजी में भी मैंने कई दफा देखा है कि पाकिस्तान एक ऐसी बंद गली में घुस गया है जहां से सामने नजर ही कुछ नहीं आता। लेकिन आज फिर पाकिस्तान बंद गली में घुस चुका है जिसमें कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर हम उम्मीद करते हैं कि इनकी ख्वाहिश कभी पूरी ना हो और कहीं ना कहीं से कुछ संभाला ले ले, क्योंकि बहुत से लोग, बल्कि करोड़ों लोग इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे मौजूद हैं जो कहीं नहीं जा सकते, जिन्होंने यहीं जीना है और यहीं मरना है। उनके लिए जो है जरूर कुछ ना कुछ बेहतरी है। यहाँ पे एक हंगामा है, लोग, आम पब्लिक क्या करे, और साथ साथ आईएमएफ के क्या हालात हैं? आप तो उधर हैं, क्या कह रहे हैं आईएमएफ वाले? कोई कुछ देने को तैयार हुए या नहीं? आईएमएफ वालों ने ऐसी शर्त रखी है कि जो नाकाबले जो हो नहीं सकती, वो कहते हैं ना होगा तेल ना राधा नाचेगी। नौमन तेल और राधा वाली बात कर दी उन्होंने। उन्होंने कहा 1 बिलियन देंगे तब अगर सऊदी अरेबिया $4 बिलियन की कमिटमेंट करे। और सऊदी अरेबिया ने भी ऑलमोस्ट जवाब दे दिया है। तो इस वक्त मैं जो, और वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त जो चल रहा है, आईएमएफ ने जो नया आपको ऑलमोस्ट इनकार कर दिया है, उसकी भी बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो वॉशिंगटन डीसी से शुरू कर लेते हैं। खान साहब ने अगले दिन कहा है हमारा मैंडेट चोरी हुआ तो श्रीलंका बना दिया जाएगा। आपका मैंडेट क्या है? आपका मैंडेट है कि अमेरिका की एम्बेसी बंद करना? आपका मैंडेट है कि अपने आप को दुनिया से कट ऑफ कर दिया जाए? आपके हालात स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खराब है। और इस वक्त अफसोस के साथ जो भी ये जलसे करने वाले हैं, इनके पास, किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है कि पाकिस्तान को किस तरह बचाना है इकोनॉमिकली। और मैं सबसे बड़ी बात बताता हूं, जब तक आप इकोनॉमिकली पांव पे नहीं खड़े होते, आपकी ना कोई रिस्पेक्ट होती है, ना आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी होती है। ये हकीकी आजादी एक नारा और ड्रामे के अलावा कुछ भी नहीं। ये खान साहब का था पीरियड। खान साहब की एक और इस वक्त ख्वाहिश है और शुरू से रही है कि मर्जी का चीफ जस्टिस हो, मर्जी का फौजी जर्नैल हो, मर्जी का मीडिया हो, सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक हो, तब वो हुकूमत करेंगे।
और उसके बगैर नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा जो गैर जमहूरी तरीकाकार है वो कहते हैं मुझे 10 साल चाहिए इस मुल्क को ठीक करने के। ओ भाई, ये तो 10 दिन 10 घंटे वाली बात रह चुकी है, 10 साल तो बहुत आगे की बात है। चौथा, दर्द जरूर रखता हूं पाकिस्तान के लिए और क्रिटिसाइज भी करता हूं सिर्फ इसी वजह से कि जिस डायरेक्शन पे पाकिस्तान जा रहा है वो ठीक नहीं है। अब मैं दोनों पार्टियों का इस वक्त करूंगा सिनेरियो में आपको पेश करने की कोशिश करता हूं कि अगर आज की जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आगे चलती है तब क्या बनेगा, अगर खान साहब आ जाते हैं तो फिर क्या बनेगा। वरना आप अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर चुके हैं। खान साहब ने तो कह दिया है कि मैं नहीं तो श्रीलंका, और अगर खान साहब आ भी जाएं तो अब श्रीलंका ही है। उसकी वजह यह है कि आपकी इकॉनमी मुर्गियों और कट्टों के साथ नहीं चल सकती। ये खान साहब की ख्वाहिश जो श्रीलंका बनाने वाली है वो बिल्कुल घंटों मिनटों में अब आ चुकी है आपके दरवाजे के सामने। आप डिफॉल्ट हर दीवार पे लिखा जा चुका है पाकिस्तान में। लेकिन अफसोस कि डाकू जो जितने सारे डाकू हैं, इनके मां बाप जिन्होंने 74 साल डाके मारे हैं, आज उनके बच्चे सारे जो फिर रहे हैं, उनको जरा अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान की हर दीवार के ऊपर डिफॉल्ट लिखा जा चुका। चाहे असेंबलियां कुछ भी नहीं है, ये सब ड्रामा क्रिएटेड है, ये सब क्रिएटेड है। आपने एक ऐसे आदमी का इमरान खान प्रोजेक्ट आपने ऐसा किया है जो कि अब वो बिल्कुल ऐसी जगह पाकिस्तान के ले गया। अब इस पे कोई मिरेकल के वेट किया जा सकता है, वरना इन लोगों को तो वो जिस तरह खान साहब की, मैं आपके सेगमेंट में आने से पहले सारा कुछ पढ़ के आया हूं, खान साहब की बिल्कुल स्टेटमेंट पढ़ के आया हूं कि श्रीलंका बनने के हम बिल्कुल करीब है। ये ख्वाहिश है खान साहब की। कुछ एक्सपोर्ट करना पड़ता है। खान साहब आप ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, आप रियासत मदीना के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन दुनिया को कुछ एक्सपोर्ट करना पड़ता है इकॉनमी चलाने के लिए। इकॉनमी सिर्फ एटम बम की वजह से ब्लैकमेल करने का नाम इकॉनमी नहीं है, वो अब दुनिया नहीं हो रही है। इस वक्त दुनिया की अपनी इकॉनमी कोविड के बाद स्लगिश हो चुकी है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त अगर खान साहब आते हैं तो क्या हालात है। खान साहब नहीं आते। खान साहब की ख्वाहिश ये है कि श्रीलंका जल्दी से जल्दी बने ताकि मैं पावर में आऊं। अमेरिका के हर प्रेसिडेंट ने आपको कहा है कि आप डबल गेम हमारे साथ खेलते रहे। अमेरिका ने नेगेटिव पहले ही आपको कर दिया था जिस दिन वहां से उसामा बिन लादेन मिले थे। और दूसरा, खान साहब आप कौम को बेवकूफ बना सकते हैं और आपने बनाया है, लेकिन आपने एक भी काम ऐसा नहीं किया जो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ। इतना वो देखें, उनको भी नजर आ रहा है इकॉनमी के हालात। आपके पास फॉरेन एक्सचेंज के आप देख लें, आपके रिजर्व क्या है, क्या खरीदने की सलाहियत रखते हैं आप। मैंने आपको बताया मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपकी एलसीज खुलना बंद हो चुकी है। इस वक्त जो भी लोग पाकिस्तान में कोई ट्रेड टूटा फूटा कर रहे हैं वो कैश पे कर रहे हैं और लोग भाग रहे हैं। जिस तरह वो कहते हैं ना कि शिप के अंदर जब सुराख बहुत बड़ा हो जाता है, जो मुरम्मत के काबिल ना हो, तो उस वक्त लोग फिर भागते। वही हालात है बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान। हंसता खेलता हुआ पाकिस्तानी हो वो भी अगर साजिद तरार की बातें सुन ले तो गारंटी है कि डिप्रेशन में चला जाएगा। वैसे बातें सही भी हैं, गलत किस तरीके से नहीं। वाकई में पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि एक तो पूरी दुनिया का मीडिया थोड़ा सा यूक्रेन रशिया की तरफ चिंतित भी ज़्यादा है और दुनिया के इश्यूज़ पे चिंतित भी ज़्यादा है, चाहे चाइना हो ये वो इधर। इसलिए दुनिया भर में ये एक हम कह सकते हैं हॉट टॉपिक नहीं। जिस तरीके श्रीलंका के दिवालिया होने पे पूरी दुनिया में मतलब आग की तरह खबर फैली और हर जगह इसी की बातें होती रहीं, उस तरीके से बात नहीं हो पा रही है पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया भर में। और कई सारे कारण हैं, हिंदुस्तान का मीडिया भी इसको नहीं उठा पा रहा है और बहुत सारे इसके पीछे कारण अगर हम देखें तो। लेकिन जो बड़ी बात ये है वो ये है कि जिस तरीके से आप देखो दवाई का पैसा, जिस देश के पास में दवाई का भी पैसा ख़त्म हो जाए, डॉलर ख़त्म हो जाए, उस देश का क्या हश्र बनेगा। अब तो ये स्थिति है कि कई सारे बड़े और ऐसी वैसी दवाइयाँ नहीं, एकदम इम्पॉर्टेंट कई सारे जैसे डायबिटीज़ की ज़रूरी दवाइयाँ, कैंसर की ज़रूरी दवाइयाँ जो पाकिस्तान में तो बनती ही नहीं है और ना ही कभी बन सकती हैं। ये खैर उसकी भी एक कहीं ना कहीं इस पर सज़ा है जो हिंदुस्तान को इन्होंने दवाई का पैसा वापस नहीं किया। हिंदुस्तान से कितनी इन्होंने मेडिसिन ली और पैसा नहीं वापस किया। गलती इसमें हिंदुस्तान की भी है कि भाई क्यों नहीं मांग पाए और दी क्यों थी। खैर उससे हटके जो कई सारी दवाइयां हैं जो यूरोप से आती हैं और बाकी जगहों से आती हैं वो ये खरीद नहीं पा रहे हैं। बना तो ये शायद अगले 100 साल में भी नहीं पाएंगे वो दवाइयां। अब क्या हो रहा है, और कई सारी दवाइयां जो अपने देश में बनाते हैं उसका भी जो रॉ मटेरियल होता है वो भी ये विदेशों से नहीं खरीद पा रहे हैं। तो
अब इनकी स्थिति आप समझ सकते हो, जो 1000 वाली दवाई है वो 13, 14, 15 हज़ार में माफियागिरी हो रही है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही, काला बाजारी हो रही है। तो उसमें यही जो नेताओं के चेले चपाटे हैं पाकिस्तान के, वही सब कमा रहे हैं, दबा के कमा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अब दोबारा लौट के हमको आना नहीं, जितनी जेबें भर सकते हो भर डालो। और ये वही हैं इनकी कौम को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि ये कौम जो कहती थी कि हमको 70 साल पहले हिंदुस्तान में हिंदू लूट खाएंगे, सिख हमको यहाँ जीने नहीं देंगे, अब पाकिस्तान में इनको कौन लूट मार के खा रहा है, इसका भी ज़रा जवाब दे दें। इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।